हेलो गाइस, तो इस वीडियो में टीजीएम पैनल से सर्वे कैसे करते हैं ये बताऊंगा मैं आप लोगों को। और सर्वे से कमाए हुए रुपए को कैसे डायरेक्ट अपनी बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर लिंक आ रही है, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने टीजीएम पैनल का अकाउंट लॉगिन कर लिया है और मैं इसके होम पेज पे हूँ। और अभी आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो अवेलेबल सर्वेज में एक सर्वे आ रहा है $1.88 का 24 मिनट का सर्वे है। और यहाँ पे देखो स्टार्ट सर्वे का ऑप्शन दे रहा है, इस पे आपको क्लिक करना होगा तो सर्वे स्टार्ट हो जाता है। तो ये सर्वे बहुत लंबा है, वैसे उसमें दिखा रहे थे 24 मिनट, पर इस सर्वे को करने में कम से कम 30 से 40 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो मैं पूरी वीडियो तो आपको नहीं दिखा पाऊंगा और वीडियो भी बहुत बोरिंग बन जाएगी 30 से 40 मिनट की समझाने में अगर लग गए तो तभी मैंने सर्वे पहले 50% कंप्लीट कर लूँगा, उसके बाद 50% के बाद से मैं रिकॉर्डिंग लगाऊंगा और आपको बताऊंगा। ओके, तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करके मैंने सर्वे स्टार्ट कर दिया था और 53% कंप्लीट हो चुका है सर्वे, आप देख सकते हो। और यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट डू यू लाइक मोस्ट। तो ये पूछ रहा है आपको किस तरीके का कंटेंट पसंद है, मतलब आप किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करते हो। तो आई लाइक बोल्ड एंड आई लाइक वेब्रेंट, इसमें मैंने क्लिक किया है और नेक्स्ट कर दिया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर्स देने होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफ द टू प्लीज पिक वन पिक्चर। तो इन दोनों में से एक पिक्चर मुझे सेलेक्ट करनी है जो मुझे ज़्यादा प्रेफर लगती है, जो मतलब ज़्यादा अच्छी लगती है, तो वो मुझे सेलेक्ट करनी है। मैंने यहाँ पे देखो सेलेक्ट कर दिया है। और एक नीचे वही क्वेश्चन पूछ रहा है प्लीज पिक द पिक्चर दैट यू प्रेफर मोर। इन दोनों में से जो भी आप पिक्चर ज़्यादा पसंद आ रही है तो उसी पे मैं ऐसे क्लिक कर देता हूँ। कुछ कुछ के ऐसे इसमें देखो, ये देखो कैसी पिक्चर इसमें डाल दी है शॉकिंग इस पे लिखा है नीचे। तो मैं यहाँ पे देखो रोमांटिक सेट कर रहा हूँ, वैसे पिक्चर ये देखो किस तरीके की पिक्चर है ये पता नहीं कौन सा है, प्राणी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है ये, पता नहीं, बड़ी डरावनी है। और ऊपर ये रोमांटिक वाली थी तो मैंने इस पर सिलेक्ट कर दिया है। तो ये हम लोगों की मतलब माइंड एक्टिविटी देखते हैं कि हमारा माइंड कैसे काम करता है और हम लोग किस तरीके का कंटेंट, मतलब मूवी वेब सीरीज जो लोग हम लोग देखते हैं ना, वही है हम लोगों के माइंड की एक्टिविटी देखता है। तो जो आपको पसंद आए उस पर क्लिक कर दो और यहाँ पे नेक्स्ट कर दो। और उसके बाद देखो व्हाट आर द वैल्यू विच बेस्ट रिप्रेजेंट यू। कौन कौन सी वैल्यूज मतलब चीज़ें हैं जो आपको दर्शाती हैं, मतलब आपको कौन कौन सी इनमें से चीज़ें पसंद है। जैसे कि सक्सेस, तो मैं यहाँ पे सक्सेस पे क्लिक कर देता हूँ। और नीचे पावर, काइंडनेस, ऑर्डर, ड्यूटी, ट्रेडिशन, पीस, इंडिपेंडेंस, इस पे क्लिक कर देता हूँ। और काइंडनेस पे क्लिक कर देता हूँ और नेक्स्ट कर देते हैं। तो मतलब आप किस तरीके के इंसान हो, आपको कौन कौन सी चीज़ें पसंद हैं, तो उस पर था ये। और यहाँ पे देखो सिलेक्ट करना है 1 से 5 में हाउ मच डज ईच डिस्क्रिप्शन साउंड लाइक यू। तो 1 से 5 के बीच में आपको बताना है। तो आप देख सकते हो पूरा सर्वे इंग्लिश में ही होता है, तो ऐसे करके आपको कंप्लीट करना है। जब मैंने शुरुआत में किया तो शुरुआत में आपके बारे में ही क्वेश्चन पूछेगा कि आप कौन हो, कहाँ रहते हो, आपकी एज कितनी है। अगर वो इनके जो ये चाहते हैं उससे मैच कर जाता है तभी सर्वे स्टार्ट होता है। जैसे कि अभी मेरा सर्वे स्टार्ट है और ये भी अपने जो कंपनी है वो अपने कंटेंट के बारे में पूछ रही है। ठीक, तो यहाँ पे मैं 1 2 3 ऐसे कुछ सेलेक्ट कर देता हूँ। अगर आपको कभी कभी ना समझ में आए इसमें क्या करना है तब भी आप ऐसे ही सेलेक्ट कर दो। जैसे कि यहाँ पे देखो नीचे पूछ रहा है तो इसमें मैंने 5 कर दिया है। 5 पे 1 से 5 तक, 5 मतलब सबसे कम होता है, ये रैंक होती है मतलब कौन कौन से रैंक पे। तो 1 मतलब सबसे ज़्यादा, 5 मतलब सबसे कम, इस तरह की रैंक के होती हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया, नेक्स्ट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन are your hope for life in the future. You can pick your top 1 or 2 hope.
तो आपको फ्यूचर को लेकर क्या होप्स हैं, तो ये जानना चाहता है। जैसे ब्लॉगिंग एंड लविंग फीलिंग स्टेट एंड सिक्योर, मतलब आप अपना फ्यूचर किस तरह से देखते हो। ए स्टेबल, मतलब स्टेबल फ्यूचर, अचीविंग स्टेटस एंड पावर, आप स्टेटस एंड पावर अचीव करना चाहते हो, या बीइंग फ्री माई सेल्फ। तो मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग एंड लविंग एंड अचीविंग स्टेटस एंड पावर पे क्लिक कर दिया मैंने। उसके बाद एक से क्वेश्चन आया है, व्हाट स्कैर्स यू द मोस्ट लाइफ, मतलब आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा स्कैर्स करती है, कि डराती है। नहीं, डराती नहीं, मतलब कह सकते हैं घबराती है। तो कौन कौन सी चीज़ आप सब घबराहट होती है। बीइंग एलोन, मतलब अकेले रहने में। आई एम नॉट अफ्रेड एनीथिंग, मतलब किसी से नहीं। और द एंड ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का ख़त्म हो जाना इससे। या फीलिंग ट्रैप्ड एंड हेल्पलेस, फीलिंग, तो मैं इस पर क्लिक कर दिया है। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आया है, इमेजिन यू आर लुकिंग अ न्यू स्मार्टफोन एंड देयर अवेलेबल विच वुड बी योर टॉप ऑफ, मतलब कि आप एक स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हो और आपके पास ये 7 ऑप्शन है, आप इसमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, तो ये पूछ रहा है। तो वैसे मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ हिंदी में करके, जब आप करोगे तो क्वेश्चंस भी अलग अलग होंगे, आपको खुद ही समझना होगा कि ये क्या पूछ रहा है और इसका आंसर क्या क्या हो सकता है एक प्रोफेशनल के हिसाब से, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, वरना आपका सर्वे आगे नहीं बढ़ पाएगा ऐसे। तो मैंने यहाँ पे 2 क्लिक कर दिए थे। उसके बाद वो क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इमेजिन यू वर invited to act in a film and were given a choice of character to play. Which of following would you like to be? You can select your top 1, 2 and 3 character. जैसे मान लो आप किसी फिल्म में एक्ट करने के लिए गए और आपको कुछ यहाँ पे करेक्टर दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको 2 या 3 करेक्टर्स में से चुनना है। तो यहाँ पे देखो करेक्टर्स दिए गए हैं, आपको किस तरीके का करेक्टर पसंद है, इसकी मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है। और हीरो किसको नहीं पसंद होता है, लवर कर लिया है। तो आपको जो जो करेक्टर यहाँ पे पसंद आते हैं, विलन के भी करेक्टर्स थे। दूसरा क्वेश्चन आया है, विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट योर बेस्ट करेक्टर, तो आपका इसमें से कौन सा करेक्टर डिफाइन करता है। तो देखो ये सर्वे आपके करेक्टर के बारे में है और आपके बारे में, आपकी सोच के बारे में, कि आपकी सोच कैसे काम करती है और आप किस तरीके के इंसान हो। देखो ये तभी ये पूछ रहा है कि आपके क्या क्या इमोशंस हैं। तो इसी तरीके के सर्वेस होते हैं, आपको खुद पढ़ के खुद ही उसका आंसर बेस्ट से बेस्ट वे में निकालना होगा। वहाँ पे मैं आपके काम नहीं आऊँगा। यहाँ पे कुछ सर्वे के आंसर्स मैं आपको बता दे रहा हूँ हिंदी में। इंग्लिश की नॉलेज आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आप ये सर्वे अटेम्प्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है, व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस के बारे में पूछ रहा है। मैंने मैरिड कर दिया है यहाँ पे, भले ना हो नेक्स्ट कर दिया है। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आया है, विच ऑफ फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब योर फैमिली सिचुएशन, मतलब आपकी फैमिली की सिचुएशन किस तरह की है अभी। तो अभी आप सिंगल हो या कोई चिल्ड्रन है, इसी बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है, ऑल ऑफ द चिल्ड्रन आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो ऊपर मैंने कर दिया है आई हैव रिसेंट वाला। और यहाँ पे व्हाट इज एथेंसिटी, एथेंसिटी पूछ रहा है। बंगाल, गुजराती, कन्नड़, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, तुलु, पता नहीं कौन कौन से हैं इसमें से। ये वाला मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कुछ है, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करता हूँ। ओके, तो कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, तभी आगे बढ़ेगा। अब मुझे भी यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसमें से कुछ तो आता नहीं हूँ मैं, बंगाली। तो मैं यहाँ पे कुछ, यहाँ पे अदर पे कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे अदर पे कर देना चाहिए मुझे। वैसे आप मत करो, वरना फिर हो सकता है फेल हो जाए। तो अदर पे, हाँ अदर पे हो चुका है।
हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन दैट यू हैव कंप्लीट, मतलब आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, तो मैंने ग्रेजुएशन यहाँ पे कर दी है, बैचलर्स। और यहाँ पे देखो आया है व्हाट इज द मेजर यूनिवर्सिटी कॉलेज प्लीज सेलेक्ट। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने किस यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री ली है। तो यहाँ पे देखो आईटी, हार्डवेयर, साइंस, मेडिकल, म्यूजिक, आर्ट्स, इंजीनियरिंग बहुत सारी हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार ट्रांसलेट का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तब भी आप ट्रांसलेट का यूज़ कर सकते हो। एक बार मैं इसको आपको ट्रांसलेट करके दिखा देता हूँ, जैसे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो विश्वविद्यालय में आपका प्रमुख क्या है था। यदि सूची में सही फील्ड मौजूद नहीं है तो कृपया उसे चुने जो आपके प्रमुख और नज़दीकी हो। मतलब आपने किस फील्ड में पढ़ाई की है उसी के बारे में पूछ रहा था। तो मैंने तो मेडिकल फील्ड में की है, तो मैंने मेडिकल पे क्लिक करके आगे कर दिया है। तो आपको कुछ ना समझ में आप चाहे ट्रांसलेट का भी यूज़ कभी कभी कर सकते हो, पर कुछ सर्विस होते हैं उसमें मतलब पकड़ भी सकते हैं, तो ये सोच समझ के करना। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पार्ट टाइम कर दिया मैंने, नेक्स्ट कर दिया है। और व्हाट इज प्रोफेशनल फील्ड स्टडी एंड वर्क, मतलब आपका प्रोफेशनल फील्ड कौन सा है। तो इसमें मैं कर देता हूँ साइंस एंड फार्मास्यूटिकल, यही कर देता हूँ क्योंकि मैंने पिछले में मेडिकल सेलेक्ट किया था। तो आपको ये देखना है कि आप एकदम सही आंसर दो जो आप कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पे साइंस की जगह अभी का मतलब आईटी या इंजीनियर, तो ये सर्वे अभी यहीं पे फेल हो जाता। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आया है व्हाट वुड बेस्ट डिस्क्राइब द ऑक्यूपेशन ऑफ फैमिली पर्सन विथ हाईएस्ट इनकम इन योर हाउस होल्ड। ये मतलब वो एक पूछ रहा है कि ऐसे पर्सन का नाम बताओ जिसकी हाईएस्ट इनकम हो। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे व्हाट इज योर पर्सनल एनुअल इनकम बिफोर टैक्स, मतलब आपकी साल की इनकम कितनी है बिना किसी टैक्स के। तो यहाँ पे मैंने वही 5 से 6 लाख यही करूँगा। और यहाँ पे व्हाट इज़ योर करेंट हाउस होल्ड एनुअल इनकम, तो यहीं पे भी मैं यही करता हूँ। और नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिख के आ गया है कॉन्ग्रेचुलेशन, वन मोर स्टेप एंड यू हैव कंप्लीट द सर्वे। द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस आर ऑप्शनल, गिवन योर कंसेंट दिस डाटा नॉट बी शेयर। तो ये लगता है हमारा ईमेल और फ़ोन नंबर मांग रहा है शायद। वंस करेक्टर गिवन योर कंसेंट योर डाटा, बता रहा डाटा आपका कहीं लीक नहीं करेंगे, आप अपना हमें ईमेल और फ़ोन नंबर दे दीजिए। तो हमारा इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्ट डिटेल्स मांग रहे हैं। वंस अगेन दिस 2 क्वेश्चंस आर ऑप्शनल and we would is very grateful if you could share comfortable grateful। तो आप पूरा पढ़ लो ये क्या क्या मांग रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा क्योंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे फिल ना करना मेरी मर्जी है। तो ओके, तो यहाँ पे हमारा सर्वे ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो हमारा सर्वे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग अवर सर्वे। यहाँ पे देखो लिख के आ गया है योर टाइम एंड थॉटफुल रिस्पॉन्स आर ग्रेट अप्रोप्रिएटेड। तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और लॉगिंग टू योर अकाउंट यहाँ से आप कर दीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो $8.88 हैं अभी भी, क्योंकि मैंने 1.88 का सर्वे अटेम्प्ट किया था। हिस्ट्री में एक बार चेक करते हैं और हिस्ट्री में भी शो करने लगेगा। ये देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, अभी मैंने किया है, स्टार्टेड लिख के आ रहा है, ये पर कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखो हमारे बढ़ चुके हैं यहाँ पे $10.75 हो चुके हैं। पहले मेरे पास $8.88 थे, उसमें जो मैंने सर्वे किया $1.88 का वो जोड़ दो तो हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं अब पेपाल का रिवॉर्ड भी रिडीम कर पाऊंगा क्योंकि $10 हो चुके हैं मेरे पास, है ना।
तो ये देखो सक्सेसफुली सर्वे मैंने कंप्लीट कर लिया है और जो रिवार्ड थे वो भी मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं। और सर्वे यू फिनिश, आप ये हिस्ट्री में भी चेक कर सकते हो। सबसे ऊपर आ रहा है अभी जो मैंने कंप्लीट किया है $1.88 का। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये देख सकते हो कितने सारे सर्वे कंप्लीट किए हुए हैं, कितने सारे सक्सेसफुल हुए हैं। हाँ, पर एक बात मैं और बता दूं कि बहुत कम ही सक्सेसफुल होते हैं, ज़्यादातर इसमें फेल ही होते हैं सर्वेस। तो आप अगर कोशिश करते रहोगे तो आपके सर्वे सक्सेसफुल भी होंगे। ये देखो कुछ पॉइंट वाले भी सर्वे होते हैं जिसमें आपको पॉइंट मिलते हैं, तो मैंने एक पॉइंट वाला भी किया है सर्वे, वो भी सक्सेसफुल हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम जेन्युइन प्रूफ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे एक मैं आपको कड़वी बात थोड़ी बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो सर्वेस आते हैं उसमें से बहुत, जैसे मैंने बताया, बहुत कम ही सर्वे होते हैं जो कंप्लीट होते हैं। मतलब हो सकता है 100% में से 10% कंप्लीट ही हो, सर्वे सक्सेसफुल ही हो आपसे। ज़्यादा सर्वे यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होते, बस आपको कोशिश करते रहना है। कुछ सर्वे आपका टाइम भी मतलब ख़राब कर सकते हैं, जैसे कुछ सर्वे हो सकते हैं वो 20-20 मिनट ले जाएं आपका और आपको वहाँ से कुछ भी ना मिले। ऐसा भी हुआ है मेरे साथ। अगर आप ये सब करने के लिए तैयार हो तभी आप इसमें आओ सर्वे में। वैसे सर्वे होते हैं, अगर आप जानते हो अच्छे से, आपको नॉलेज है, तो आप सर्वे यहाँ पे ज़रूर कंप्लीट कर लोगे। तो अभी मैं वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ। धन्यवाद।